नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। पहले नाम बदलना, फिर प्रेम के जाल में फंसाते हुए धर्मांतरण की कोशिश करना, और यदि लड़की ने मना कर दिया तो लड़कियों के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग जिहादियों के लिए बड़ी आम सी बात हो गई है। लेकिन राजधानी लखनऊ से लव जिहाद का जो मामला सामने आया है उसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी है। न केवल जिहादी बेटा बल्कि जिहादी बाप ने भी इस कुकर्म की घटना में पूरा साथ दिया है। तो चलिए लखनऊ के मोहनलालगंज से जुड़ी इस खबर पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी में। राजधानी लखनऊ में लव जिहाद, बाप बेटे और दोस्त ने मिलकर किया दुष्कर्म। विरोध करने पर हिंदू महिला की बेरहमी से पिटाई। लखनऊ पुलिस ने शुरू की छापेमारी। यूपी की राजधानी लखनऊ से सामने आने वाली लव जिहाद और दुष्कर्म के इस ताजा मामले ने सबको चौंका कर रख दिया है, जहां अकील नाम के एक युवक पर अखिल यादव बनकर शादीशुदा हिंदू महिला से गैंगरेप और कुकर्म का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, पीड़िता को गौमांस खिलाया गया और रोजा रखने पर भी मजबूर किया गया। विरोध करने पर पीड़िता की बेरहमी से पिटाई हुई, जान से मार डालने की धमकी भी दी गई। इस करतूत में अकील के साथ उसके अम्मी अब्बू, खलील, सानू, इरफान, इंतजार के अलावा एक अज्ञात व्यक्ति भी शामिल था। यह मामला दक्षिणी लखनऊ के थाना क्षेत्र मोहनलालगंज का है, जहां पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में बताया गया कि साल 2023 में पीड़िता एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी, जहां उसके सीनियर सानू ने पीड़िता का मोबाइल नंबर उसी कंपनी में जॉब कर रहे अकील को दे दी। अकील ने पीड़िता से अपना परिचय अखिल यादव के तौर पर किया। दोनों में बातचीत होने लगी। कुछ ही दिनों में अकील ने पीड़िता को अपने विश्वास में ले लिया। शिकायत के मुताबिक 8 दिसंबर 2023 को अकील नौकरी दिलाने का लालच देकर पीड़िता को अपने साथ लखनऊ के कैसरबाग कोर्ट ले गया। तब उसके साथ खलील और इंतजार अहमद के अलावा एक अन्य अज्ञात व्यक्ति भी मौजूद था। इन सभी ने एक वकील के द्वारा बनवाए गए कागजों पर पीड़िता के दस्तखत करवाए। पढ़ने लिखने में बेहद कमजोर पीड़िता कागजों में लिखी बातें नहीं पढ़ पाई। यहां से सभी लोग पीड़िता को लेकर अकील के घर पहुंचे। यहां पीड़िता को 17 जनवरी 2024 तक बंधक बनाकर रखा गया। आरोप है कि यहां अकील और उसके अब्बा ने पीड़िता से कई बार दुष्कर्म किया। विरोध करने पर पीड़िता के साथ मारपीट की गई। इस करतूत में अकील की अम्मी अपने शौहर और बेटे को प्रोत्साहित करती रही। 17 जनवरी 2024 को अकील के अब्बा ने अपने घर से कुछ दूरी पर एक कमरा किराए पर लिया। यहां पीड़िता को बंद करके रखा गया। इस कमरे में अकील, इरफान, इंतजार और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति ने पीड़िता से कई बार दुष्कर्म किया। आरोप है कि अकील पीड़िता को अपने दोस्तों के हवाले करने के बदले में पैसे भी वसूलता था। शिकायत में आगे बताया गया है कि अकील पीड़िता से रोज दुष्कर्म करता था। वह पीड़िता को गाय का मांस खाने के लिए भी मजबूर करता था, साथ ही रोजा रखने का दबाव बनाता था। जब पीड़िता रहम की भीख मांगती थी तब उसे उसके पति व पूरे परिवार को मार डालने की धमकी दी जाती थी। कहीं मुंह खोलने पर पीड़िता के ससुराल में मौजूद अन्य महिलाओं का भी बलात्कार करने जैसी धमकियां दी जा रही थी। 2 जुलाई को अकील ने पीड़िता को बेरहमी से पीटा और घर से निकाल दिया। इसके बाद वो दोस्तों के साथ अजमेर चला गया। अजमेर से लौटकर 9 अगस्त को अकील ने पीड़िता को कुछ जरूरी काम कहकर मिलने के लिए मोहनलालगंज इलाके में बुलाया। जहां पीड़िता पहुंची तो अकील उसे लेकर एक सुनसान बाग में गया। यहां उसने पीड़िता से दुष्कर्म किया और जबरन अप्राकृतिक संबंध बनाए। रोकने पर उसने पीड़िता की लात घूंसों से पिटाई कर दी। शिकायत के अंत में पीड़िता ने पुलिस से अकील, उसके अम्मी अब्बू और दूसरे सभी आरोपी दोस्तों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल लखनऊ पुलिस ने इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज कर ली है। इस मामले में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी की धारा 376 डी, 420, 342, 323, 377 और 506 के तहत कार्रवाई की है। बता दें कि लव जिहाद और दुष्कर्म से जुड़ा ये कोई पहला मामला नहीं है। हाल ही में यूपी के बांदा से भी लव जिहाद का एक और ताजा मामला सामने आया था, जहां एक मुस्लिम युवक ने पहले एक हिंदू लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाया
और इसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद युवक ने लड़की पर निकाह और धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी बनाया, लेकिन जब लड़की इसके लिए तैयार नहीं हुई तो युवक ने लड़की को फ्लाईओवर से नीचे फेंक कर जान से मारने की कोशिश की। घटना बांदा नगर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक हिंदू लड़की को गंभीर रूप से घायल हालत में कालू कुआं फ्लाईओवर के नीचे से बरामद कर उसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। पीड़िता और उसके परिजनों के मुताबिक सलमान नाम का मुस्लिम युवक अक्सर लव जिहाद की बातें करता था, लगातार उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाता था। लेकिन पीड़िता ने जब उसकी बात नहीं मानी तो लड़के ने पहले उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। पीड़िता ने बताया कि युवक ने देर रात उसे अपने कमरे पर बुलाया था। इस दौरान कमरे में युवक के साथ उसका साथी भी मौजूद था। आरोपी प्रेमी ने पहले पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया और फिर अपने दोस्त की मदद से उसको फ्लाईओवर के ऊपर से जाकर नीचे फेंक दिया। वहीं परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि इसमें उसके लड़के का परिवार भी शामिल है। फिलहाल घायल अवस्था में पीड़िता को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पीड़िता की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसके दूसरे साथी की तलाश की जा रही है। इस मामले में एसपी अंकुर अग्रवाल का कहना है कि पीड़िता रात में आरोपी मित्र के साथ उसके घर में थी और वहीं दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष चंद्र मोहन बेदी का आरोप है कि यह मामला लव जिहाद का है। ऐसे में सख्त धाराएं लागू की जानी चाहिए और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका कहना है कि स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन इस मामले में ढील बरत रहा है। चंद्र मोहन बेदी ने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि इस मामले में तत्काल एक्शन लेते हुए कड़ी कार्रवाई की जाए। बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने हाल ही में लव जिहाद पर नकेल कसने के लिए विधानसभा में एक बिल भी पेश किया था, ताकि इन जिहादियों पर काबू पाया जा सके। नए कानून में दोषी पाए जाने पर 20 साल की कैद या आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। अब कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामले में एफआईआर दर्ज करा सकता है। पहले मामले में सूचना या शिकायत देने के लिए पीड़ित माता पिता या भाई बहन की मौजूदगी जरूरी थी। लव जिहाद के मामलों की सुनवाई सत्र न्यायालय से नीचे की अदालत नहीं करेगी। लव जिहाद के मामले में सरकारी वकील को मौका दिए बिना जमानत याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। इसमें सभी अपराधों को गैर जमानती बनाया गया है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ पहला कानून 2020 में बनाया था। इसके बाद यूपी सरकार ने विधानसभा में धर्म स्वपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 पारित किया। इस विधेयक में 1 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। इस विधेयक में यह प्रावधान था कि सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अमान्य माना जाएगा। यूपी में बने पुराने कानून के मुताबिक झूठ बोलकर, धोखा देकर धर्म परिवर्तन कराना अपराध माना जाएगा। अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा। विधेयक के मुताबिक जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने पर 15,000 रुपए के जुर्माने के साथ 1 से 5 साल की जेल की सजा का प्रावधान था। इस मामले में भी यदि केस दलित लड़की से जुड़ा होता है तो उस मामले में 25,000 रुपए जुर्माने के साथ 3 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान था। लखनऊ में पहले भी हो चुका है लव जिहाद। राज्य में लव जिहाद की कई घटनाएं सामने आती रहती हैं। सीएम योगी कई बार इस मामले पर सख्ती बरतने के निर्देश जारी कर चुके हैं। सीएम कह चुके हैं कि झूठ बोलकर हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाने की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। साल 2023 में लखनऊ के मोहनलालगंज से ही एक ऐसी हैरान करने वाली एक और घटना सामने आई थी। यहाँ एक हिंदू परिवार ने देखा कि उनकी लड़की नमाज पढ़ रही है। घर के लोग इसे देखकर सन्न रह गए। लड़की से कड़ाई से पूछताछ के बाद पता चला कि उसने एक मुस्लिम लड़के से निकाह कर लिया है। लड़के ने उसका धर्म भी परिवर्तन करा दिया है। इस मामले में परिवार के दबाव बनाने के बाद लड़की के साथ फरार हो गई थी। इसी तरह की घटनाएं लखनऊ, बरेली, बहराइच और पश्चिम यूपी के इलाकों से सामने आ चुकी हैं। लेकिन इस नए कानून के लागू हो जाने के बाद शायद ऐसे मामलों में कोई कमी देखने को मिले। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।